हम अभी दर्शन करके आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तपस लाइफ। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि रात में हम जमशेदपुर में रुके थे और आज मैं यहाँ से इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ से कुछ ही दूर पे हमारे एक चाचा जी भी रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे एक बार जाकर मिल लें और उनसे आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ें। 10 से 15 मिनट लगे हमें यहाँ पहुँचने में और इसके बाद हम चाचा जी से मिले और थोड़ी देर बैठे और फिर हमें निकलना था देवघर के लिए। काफ़ी लेट हो रहे थे, तो बस आप देख पा रहे होंगे चाचा जी कितने खुश हो रहे थे गाड़ी पे स्टिकर्स देख के एंड हमारी जर्नी के बारे में उनको पता चला कि हम कितने स्टेट्स घूम के आए हैं और आगे कितने स्टेट्स जाने वाले हैं। फिर चाचा जी को बाय बाय बोल के हम निकले आगे के लिए। यहाँ से देवघर की दूरी है 7 घंटा 7 मिनट, दैट इज़ 279 किलोमीटर्स। अब हमें कितना टाइम लगेगा ये तो आप जब व्लॉग देखेंगे तब आपको पता चलेगा। शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे देवघर। अंधेरा हो चुका था। अभी तक भारत दर्शन में हमने कहीं पे भी रात को ड्राइविंग नहीं की है। 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे हमें रात को मजबूरन ड्राइव करना पड़ा था एंड उन्हीं में से आज एक ये भी है। सो फाइनली हम पहुँच गए एंड यहाँ से हमारा सबसे पहले काम यही है कि हम अब होटल्स देखना शुरू करेंगे और मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया बट कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी हमें कहाँ होटल मिलता है। यहाँ से ज्योतिर्लिंग सिर्फ 1.7 किलोमीटर है, आप देख पा रहे होंगे एंड आई वॉज एक्साइटेड कि कल हमारे दर्शन होंगे। जो पंडित जी हमारी कल पूजा करवाने वाले थे मंदिर में, उनसे हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें ये रेकमेंड किया गीतांजलि इंटरनेशनल होटल। सो गाइस बहुत ही अच्छा है बिकॉज़ हमने यहाँ पे स्टे किया है, अभी आप व्लॉग में देखोगे। मैंने तो सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। द रूम इज़ रियली सुपर नीट एंड क्लीन। देवघर में मुझे सच में ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रूम मिलेगा हमें। 7 to 8 आवर्स का जर्नी था आज का एंड बहुत टायरिंग। ये पूरा वीक का जितना भी हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, काफ़ी लंबा लंबा स्ट्रेच हम कवर कर रहे हैं एंड शक्ल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और सुबह 4 बजे का दर्शन है कल इसी के साथ हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग पूरा हो जाएगा। इस बात की बहुत खुशी है, एक्साइटमेंट है कि कल हम बाबा से मिलेंगे। मैं बस सो जाऊँ जल्दी और सुबह उठ के पहले मैं वहीं जाऊँ, ये सोच के आज सोऊंगी एंड चलो कंटिन्यू करती हूँ। कल आपको भी दर्शन करवाऊँगी मैं। 5 बजे उठकर हम निकले सीधे मंदिर के लिए। अगर आप भी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप गाड़ी होटल में ही छोड़ के जाएं और ई रिक्शा या फिर ऑटो लेके आप जा सकते हैं बिकॉज़ वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की बड़ी समस्या है। हम पहुँच गए मंदिर और यहाँ आकर पता चला कि नॉर्मल लाइन के लिए आप सीधे जाकर लाइन में लग सकते हो, लेकिन वीआईपी दर्शन और पास के लिए आपको यहीं पे वेट करना होगा। आपको टोकन दिया जाएगा, वो टोकन लेके आपको आगे जाना है और फिर आपका रुद्राभिषेक एंड दर्शन होगा। हमारी ही तरह बाकी सब श्रद्धालु यहाँ पे अपने टोकन का वेट करते हुए, जैसे ही हमें टोकन मिला मैं तो दौड़ते हुए आगे चली गई एंड आई वॉज होपिंग कि हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो। और लेकिन ये पता था कि नीचे जाकर भी हम लाइन में लगेंगे। रुद्राभिषेक गर्भगृह के बाहर होता है और जो स्पेस है तो हमने वहीं बैठ के रुद्राभिषेक की, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है
एक साथ 4 लोग को बिठाया जाता है पूजा में। और जैसे आप देख रहे हैं पीछे से लाइन भी लगी हुई है, दर्शन जितने भी दर्शनार्थी है वो पीछे से जाते हैं और यहाँ आगे रुद्राभिषेक चल रहा होता है। रुद्राभिषेक का प्लेट लेके फिर हम अंदर गए, गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के सामने बैठे और वहाँ हमने रुद्राभिषेक किया, महादेव का श्रृंगार किया। और इनफैक्ट जिस तरह से हम दोनों बैठे हुए थे, सारा दूध दही शहद सब हमारे ऊपर ही फेंका जा रहा था एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ। इन माई ओपिनियन अगर हम अकेले जाते तो मैं तो गर्भगृह से बाहर निकल नहीं पाती। इतना धक्का मुक्की चल रहा था, लोग एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे, धक्का दे रहे थे, ऐसे पुश कर रहे थे। अगर मैं अकेली जाती तो मैं तो दर्शन नहीं कर पाती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ प्रशासन जो है थोड़ा सा वहाँ पे अगर ध्यान दे तो दर्शन बहुत आराम से लाइन से हो जाएगा। बट पता नहीं क्यों एक साथ सबको गर्भगृह में फेंका जाता है, लिटरली पुश किया जाता है अंदर और अंदर से खींच के बाहर निकाला जाता है। मंदिर से दर्शन करके जब हम बाहर निकले तो हमें हमारे पंडित जी ने बताया कि जितने भी शादीशुदा कपल यहाँ पे आते हैं तो वो ये गठबंधन ज़रूर करवाते हैं। यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती का जो मंदिर है, जो कि शक्तिपीठ है, ये जो वीडियो में आप लाल कपड़ा देख रहे हैं, इसी से हमारा गठबंधन होगा और शिव जी के मंदिर पे पहले इसको बांधा जाएगा और उसको फिर माता पार्वती के मंदिर पे बांधा जाएगा। वीडियो में जो पंडित जी दिख रहे हैं आपको, उनका नाम संजय जी है। अगर आप देवघर जाएं तो आप इन्हीं से पूजा करवाइए, ये बहुत अच्छा पूजा करवाया इन्होंने हमारा। और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको इनका नंबर ज़रूर दूंगी। इस मंदिर में गठबंधन ऐसे ही होता है, भगवान शिव जी के मंदिर से माता पार्वती के मंदिर तक आपको ये लाल रंग का जो कपड़ा है उसको बांधना होता है और आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी इच्छा मनोकामना कह लीजिए है, वो आप भगवान से मांग कर यहाँ पर आप इसको बांध सकते हैं। पंडित जी ने बताया था कि सिंदूर जो है वो माता पार्वती को लगाकर फिर वो सिंदूर अपने साथ आप घर ले जाइए। तो ठीक मैंने वैसे ही किया, जो सिंदूर मैंने लिया था उसी से माता पार्वती को लगाया और अपने मांग में लगाया और फिर वो मैं अपने साथ ले आई। गठबंधन कराने का जो कॉस्ट है वो वहाँ पे है 1000 रुपीज़ और रुद्राभिषेक का है 3000 और आपकी जो श्रद्धा है आप वो वहाँ पे पंडित जी को दे सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम अभी दर्शन करके आ रहे हैं। हाँ, सुबह 4 बजे उठे, 4:30 बजे उठे, बल्कि नहाए स्नान किए और चले गए मंदिर में। वहाँ हमारे पंडित जी थे, पंडित संजय पंडा जी, उन्होंने सब कुछ व्यवस्था करा के हमें गर्भगृह में फिर से सौभाग्य हुआ कि गर्भगृह में हम बाबा का रुद्राभिषेक कर पाए। वहाँ अभिषेक किया। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, अगर वो नहीं होते तो आज ना ही हम दर्शन कर पाते और वहीं दब जाते, निकल नहीं पा रहे थे हम वहाँ से। उन्होंने घेरा बनाया, दो पंडित थे, दोनों ने घेरा बनाया, हमें बीच में रखा और फिर हमें निकाल के ले गए। मैं तो नहीं आती, मैं वहीं कहीं पड़ी होती कोने में, मुझे सब दबा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। सारी भीड़ एक तरफ और जो अभिषेक करने का बाबा बैद्यनाथ पे जो सुख है ना, जो मजा आया, जो वहाँ रह के, जो वो भी सोमवार के दिन सुबह हमें जल चढ़ाने का शौक है, हम लोग जल चढ़ाते हैं। यहाँ हम तो साक्षात ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक कर रहे हैं और जब अपना माथा आप ज्योतिर्लिंग पे लगाते हैं ना तो आपको लगता है कोई अलग से वाइब आपके अंदर जा रही है, मतलब यू कैन फील इट। जब आप जाएंगे ना, आप ऐसा करेंगे तो आप करिएगा जरूर, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा बट जरूर करिएगा, सिर्फ दर्शन करके मत निकल जाएगा, ये सौभाग्य जरूर लीजिएगा। अपना माथा टेके तो आपको लगेगा अंदर से कुछ निकल के आपके अंदर आ रहा है, वो एनर्जी फील होगी आपको, वो दैट वाज डिफरेंट लेवल। बहुत मजा आया। यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है साथ में लगा हुआ और वहाँ पे भी हमने अपना गठबंधन कराया है। पता नहीं कितनी बार शादी करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे हमने वहाँ पे अपना ये सब जबरदस्ती कराया जाता है मेरे से। मैंने नहीं बोला था, पंडित ने बोला था यहाँ आए हो तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ गठबंधन ज़रूर करना। तो ये व्लॉग में आपने देखा होगा, वो जो पूरा ऊपर से शिव जी के मेन टेम्पल ज्योतिर्लिंग से और शक्तिपीठ का ऊपर से है कनेक्टेड, है ना। तो आया बहुत अच्छा। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाबा बासुकीनाथ, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे अपनी आगे की यात्रा के लिए, पशुपतिनाथ के लिए। हर हर महादेव। मैं रूम में पैकिंग कर रही थी और मुझे एक कॉल आया तो मैं नीचे आई। हाँ जी भैया, सारे फोटोज बना दिए? नहीं, 2 सिर्फ 3 सिर्फ आपका जो अच्छी थी, एक पार्वती मंदिर, एक बाबा मंदिर, ठीक है, 3 ठीक है। आपका मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ये व्लॉग में लगेगा।
सो गाइस हुआ ये था कि हमने वहाँ पे फोटोज खिंचवाए थे एंड ही आस्क्ड अस फॉर 100 एंड वी पेड हिम 200 कि आप हमें फ़ोन में भेज देना, हमें कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम कहाँ लगाएंगे, इतना बड़ा फ्रेम कहाँ लगाओगे आप। सो दैट्स इट, हमने दिए, उन्होंने 5 फोटो हमारे फ़ोन में भेज दिए थे एंड सडनली जब हम अपने होटल में आए तो कॉल आया कि मैं आपके फोटोज़ का प्रिंट बनवा के लेके आ रहा हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू टेक इट। ओके, तो इतने मन से इन्होंने ये बना के ला के दिया है, कोई बात नहीं, रख लेंगे, कहीं ना कहीं घर पे लगा देंगे। गीतांजलि से हम चेकआउट करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर है बासुकीनाथ, अब हम वहाँ जा रहे हैं। कहते हैं कि जब आप बाबा धाम में आके दर्शन करो तो ये मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए। बासुकीनाथ धाम की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। हम पहुंच गए बासुकीनाथ धाम और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरे पति भूल जाते हैं कि वो अकेले नहीं आए हैं, अपनी पत्नी के साथ आए हैं और ऐसे ही मुझे छोड़ते हुए ये आगे निकल जाते हैं और काफ़ी दूर जाने के बाद इनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा मैं अकेले नहीं आया था, तब ये मुझे पलट के देखते हैं। तो आज मैंने इनको जाने दिया, मैंने सोचा देखती हूँ कहाँ तक ये जाते हैं और मुझे इनको कब याद आता है कि इनके साथ मैं भी आई हूँ। मंदिर से हमने जल लिया और फिर हम चले गए यहाँ पे लाइन में लगने के लिए, बिकॉज़ आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबी लाइन है। बासुकीनाथ धाम को एग्जैक्ट बैद्यनाथ धाम का रेप्लिका बनाया गया है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे मंदिर, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही बनाया गया है और यहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बिल्कुल हम अंदर गए, शिव जी पे जल चढ़ाया और फिर हम यहाँ से निकले। सुबह से कुछ खाया नहीं था और अभी मंदिर आना था तो हमने फिर सोचा कि यहाँ भी दर्शन कर लें, उसके बाद हम कुछ खाएँगे। तो बस अभी यहाँ से हम जा रहे हैं कुछ खाने, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हम जा रहे हैं बिहार अपने घर के देवता की पूजा करने, जो हमारे अपने कुल देवता हैं उनकी पूजा करने, हमारी जो अपनी कुल देवी उनकी पूजा करने। ऐसा माना जाता है कि कोई भी तीर्थ, कोई भी पूजा अपने घर के देवता के पूजा के बिना अधूरा रहता है या पूरी तरह से उसका फल, पूरा पुण्य नहीं मिलता। और क्योंकि हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो बिना घर के देवता की पूजा करे ये यात्रा भी हमारी पूर्ण नहीं होगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कल हम अपने घर के देवता की पूजा करेंगे, अपने ठाकुर जी हमारे उनकी पूजा करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। यहाँ पे इलेक्शंस की वजह से गाड़ियाँ इतनी चेक की जा रही हैं। हम पहुंच गए हमारे गांव में। सबको हमने बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो सब हमारा वेट कर रहे थे और घर से बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि हमें कितने टाइम लगेगा और पहुंचने में। एंड जैसे आप देख रहे हैं हम एंटर कर रहे हैं हमारे घर के अंदर और ये है हमारा घर। अगली सुबह मैं मौसी जी को साथ लेकर सबसे पहले गई ठाकुर जी की पूजा करने के लिए। ये हमारे घर के देवता हैं और पहले इनकी पूजा होगी, इसके बाद मैं मंदिर जाकर पूजा करूँगी।
आज मैंने वो काम किया जो मेरे ख़ानदान में किसी बहू बेटी ने तो अभी तक नहीं किया है। एंड शहर में गाड़ी चलाना इज़ वेरी नॉर्मल, आम बात है। हर लड़की आजकल गाड़ी चला रही है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी बहू का उसके गांव में जाके गाड़ी चलाना, और वो भी गाड़ी लेके मंदिर तक जाना, पूजा करना, एंड दैट डे मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ थी। बट जब मैं निकली तब मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी बात है, बिकॉज़ गांव में सब लोग देख रहे थे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इस एक मंदिर में ही सारे देवताओं का वास है। दुर्गा माता से लेकर काली माता, राम जी का पूरा दरबार, बजरंग बली, भोलेनाथ का पूरा परिवार, और शम्मी जी से लेकर बेलपत्र की पूजा, और फिर तुलसी माता, और फिर बैनियन ट्री। गाइस, मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा पूजा किया। हर देवता को अलग अलग पूजा करने के बाद हम निकले घर के लिए। तो हम जब सुबह निकले थे और वापस घर आए, ये सब में हमें 2 से 2.5 घंटे लगे। सारे देवताओं का आशीर्वाद लेकर अब हम निकलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बहू जब ससुराल से निकलती है तो सास उसे खोइछा देती है। तो एग्जैक्टली मौसी जी यही कर रही हैं। मौसी जी मुझे खोइछा दे रही हैं। चला ओना ही गरिया ले चल चला गोरे गोरे उठना दे चला पूजी रे जो वो पुतो भेला रे देवी सब पुतो होई तो सो बाकी दुगो के हो गए ये तो ओने चल ठंडा बोले ना, इसका नाम शर्मिली, तुम शर्मिली ही बोलना है।
सो गाइज नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. वी आर गोइंग टू नेपाल. भारत दर्शन में एक इंटरनेशनल ट्रिप ऐड होगा, दैट इज़ नेपाल, और वहाँ हम दर्शन करेंगे हमारे बाबा पशुपतिनाथ का. सो स्टे ट्यून, ये व्लॉग ज़रूर देखना. बाय बाय.